हम लोग क्लास 10 साइंस का 10वां चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। उस पर हमने पिछला वीडियो में दर्पण के प्रकार और दर्पण के बारे में सीखा था। आज के वीडियो में हम लोग जो गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में सीखेंगे, जो इसके बाद हम लोग जब प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखेंगे तब ये हमें मदद करेगा, ठीक है। तो ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो ये गोलीय दर्पण है, चाहे हम लोग अवतल दर्पण की बात करें या उत्तल दर्पण की बात करें, ठीक है। दोनों ही दर्पण को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो मध्य बिंदु रहेगा, ठीक है, ये तो आपका जो दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, उसका केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र रहेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। और उसको ध्रुव को प्राय P से निरूपित करते हैं। तो ये जो परावर्तक पृष्ठ रहेगा उसका जो केंद्र रहेगा उसको ध्रुव बोलेंगे और उसको P से दिखाएंगे, ठीक है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी गोलीय दर्पण क्या रहेगा, किसी गोले का भाग रहेगा, जिसका इसको अगर पूरा करेंगे तो ये कोई गोले का भाग होगा, ठीक है। तो इसका जो केंद्र होगा उस केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। उसको वक्रता केंद्र को C अक्षर से निरूपित किया जाता है, उसको हम लोग C अक्षर से दिखाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। वक्रता केंद्र को R से निरूपित किया जाता है, सॉरी यहाँ पे केंद्र नहीं होगा, यहाँ पे त्रिज्या होगा, ठीक है। तो ये जिस प्रकार से आप हम लोग का गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसका जो त्रिज्या होगा केंद्र का, सॉरी मतलब ये जो आपका रहता है इसका आधा को त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका वक्रता त्रिज्या, ठीक है। उसके बाद आता है मुख्य अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। नोट में क्या है, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है, ठीक है। तो ये आपका जो दर्पण का ध्रुव हो गया और दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, इस दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये जो रेखा है हम लोग का, इस रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। और ये जो मुख्य अक्ष है ये दर्पण पर क्या होता है, अभिलंब होता है, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री पे रहता है। अगला क्या है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है, यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो ये अवतल दर्पण है, ठीक है। अभी अवतल दर्पण में, ठीक है, कोई भी जो प्रकाश किरण है जब वो उसके मुख्य अक्ष के समांतर आती है, इसका मुख्य अक्ष यहाँ था C और ये P को मिलाने वाला रेखा मुख्य अक्ष है, और बाकी सारी जो रेखाएं हैं वो उसके जो किरणें हैं, प्रकाश किरणें, वो इसके समांतर में हैं। तो जो भी प्रकाश किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर में आती हैं वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है, उससे गुजरती है। तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। ये अवतल दर्पण के लिए जिस बिंदु से गुजरेगी उसको मुख्य फोकस बोलेंगे, ठीक है। और उत्तल दर्पण के लिए क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ आपका उभरा हुआ रहता है तो क्या होता है, इसका वक्रता केंद्र उसके पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी सेम चीज़ है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें मिलती है और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो ये जो इसके समांतर आएंगी इसका मुख्य अक्ष होगा ये, ठीक है, C और आपका P को मिलाने वाली रेखा आपका मुख्य अक्ष होगा। इसके समांतर जो भी रेखाएं आएंगी, जो भी किरणें आएंगी, मतलब वो क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी उसको उसका मुख्य फोकस कहेंगे, ठीक है। फिर आती है फोकस दूरी, ठीक। तो फोकस दूरी क्या होता है,
गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो यहाँ पे क्या है, ये ध्रुव था और ये मुख्य फोकस था। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, ये दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग, फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट एक बात है, इसमें क्या है, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच संबंध, ये क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। तो इसमें क्या संबंध है, r बराबर 2f होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको समझना है, ठीक है। आप इसको समझें अच्छे से, और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो से इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू।